एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। यदि वह 50 सेकंड में एक पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई मीटर में कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एस टी। डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम है। ये फॉर्मूला सभी को पता ही होगा। यहाँ पर कह रहे कि 800 मीटर लंबी ट्रेन है, तो डिस्टेंस कितनी है, दूरी 800। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 50 सेकंड में एक पुल को पार करती है। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या सुरंग को पार करती है तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है डिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पुल की लंबाई x है। ठीक है, स्पीड दे रखा है आपको कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और हमसे जो दूरी पूछा है वो मीटर में पूछा है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर टाइम कह रहा है कि 50 सेकंड में पार करती है पुल को, तो यहाँ 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको। तो यहाँ से काटोगे 5 बार कट जाएगा, गुणा करोगे 25 और 125, कितना हो जाएगा 125 1250। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कितना है 800 प्लस एक्स। ठीक है, 800 उधर चला जाएगा आपका, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए 850 माइनस 1250 माइनस 800 क्या हो जाएगा यहाँ पर 054। एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ गई पुल की लंबाई कितनी 450 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना 9 पाई दे रखा है। तो यहाँ से काटोगे आप, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में 9 हो जाएगा, और 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारी निकल के आ गई कितनी 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब आपसे पूछा है परिधि, तो परिधि क्या होती है वृत्त की 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई का मान रख देते हैं 22/7। त्रिज्या हमारी निकल कितनी है 3 सेंटीमीटर। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 44/7 और 3 से फिर गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 12/13/7। यही होगा आपका क्या परिधि वृत्त की, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 12.54 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या 33% क्या है, हानि है, तो 33% प्रेजेंट करेगा किसको, यहाँ पर 12.54 को। क्योंकि देखिए आपको दूसरा तरीका बताता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर ये लिखा रहने, ये शॉर्टकट तरीका है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 12.54 रुपए है, और यहाँ पर कह रहा है कि हानि प्रतिशत कितनी है 33%। तो हमने माना क्रय मूल्य कितना 100 माना, 33% हानि होगी तो आपका क्या बचेगा 67 बचेगा। ऊपर होता है आपका क्या सेलिंग प्राइस, हमने क्या माना था नीचे क्रय मूल्य 100 माना था। अब देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर आपको कितना दे रखा है 12.54, तो इनका अंतर देखिए कितना है 33 है। ठीक है, यही प्रेजेंट करेगा किसको आपको 12.54 को। फिर आपसे क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, क्या पूछा क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे कि इसको हटाओगे तो यहाँ पर लग जाएगा आपका क्या 100, और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर, ठीक है यहाँ से ये कट जाएगा, और 33 से काटोगे तो ये कटेगा पूरा पूरा 7 कटेगा आपका 8 24 38 38 बार कटेगा, तो 38 हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा 38 रुपए होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कहते कि आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष और 4 महीने के लिए 1400 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 700 रुपए है। प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी होगी। आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको सभी को पता ही होगा, SI इक्वल टू PRT/100, यही तो होता है, सभी को मालूम होगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है 700 रुपए, तो यहाँ पर 700 पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 1400 रुपए मूलधन, रेट परसेंट हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है वो 3 वर्ष और 4 महीने के लिए कहा गया है, तो 3 वर्ष को लिख सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं 36 महीने लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या 4 महीने, तो 4 को और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा आपको कितना 40 महीने।
ठीक है, तो 40 गुणित क्या हो जाएगा। अब देखिए जो महीने में निकल के आ गया हमारा 40 महीने, तो एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में कितने महीने होते, 12। तो 12 से करेंगे हम भाग, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें साल में चेंज करना है, और यहाँ पर कह रहा है प्रति वर्ष। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला में 100 होता है, 100 नीचे रख देंगे हम इसको। ठीक है, चलिए काटते हैं, तो यहाँ से दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी, और यहाँ से आप काटोगे तो ये से ये कट जाएगा आपका, और यहाँ से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ से काटोगे ये 5 बार कट जाएगा आपका। और कट रहा है, हाँ ये कटेगा आपका, ये कटेगा 4 तिया 12 कट जाएगा, तो गुणा कर दोगे यहाँ पर, तो आर बराबर 8% आपका आएगा 15%। 15% आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा रेट परसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर करें धारा का अनुकूल कितनी है, यहाँ पर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कहे तो यहाँ पर क्या हो जाती है, स्पीड माइनस हो जाती है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा ये हो जाएगा 2x बराबर 18, काटोगे 2 से तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपकी निकल के आ गई क्या, शांत जल में नाव की गति, बोट की गति, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे धारा की गति पूछे तो आप यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो आपका बाई का मान निकल के आ जाएगा, यानी धारा गति निकल के आ जाएगी कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा था शांत जल में नाव की गति, तो आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 संख्याओं का माध्य 40 है, यदि दो संख्या 45 और 35 को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए माध्य का मतलब होता है एवरेज, औसत से। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं को हटा दिया जाता है, कौन कौन सी, 45 और 35। शेष संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब औसत ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं को हटा देंगे, 15 संख्या हमारी 3 2 हटा देंगे, कितना बचेगा, 13। तो शेष का पूछ रहा है तो 13 हम नीचे रखेंगे इस प्रकार से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 चौको 60, 600, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 8 80 बचेगा, और यहाँ पर 13 घटाओगे हो जाएगा आपका 520/13, काटोगे 13 चौको 52, ये हो जाएगा 40। 40 आपका क्या होगा, शेष संख्याओं का माध्य या औसत होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 पुस्तकों का लागत 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर क्या है, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, तो 10 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस को ही कहते हैं क्रय मूल्य, उसको ही बोलते हैं खरीदना, उसको ही बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है, कह रहा है कि 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5/10। ठीक है, अब यहाँ से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 1 है। गणना किस पे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना, 1 है, नीचे रखेंगे 1। परसेंट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई, काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100%। 100% आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपको लासा ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5, 9/20, 18/25। देखिए जब आपको एलसीएम लासा ज्ञात करना होता है, जब भिन्न के रूप में संख्या दे रखी होती हैं, तो ऊपर का होता है आपका लासा लेना होता है, ठीक है, और नीचे का आपको मासा लेना होता है। ठीक है, जब आपको लासा कहे तो ऊपर को मासा और नीचे का लासा, भिन्न के रूप में जब संख्या दे रखी हो। तो देखिए ऊपर का यदि मासा लोगे आप, सॉरी लासा लोगे, 3, 9, 18 का कितना आएगा, 18 आपका क्या आएगा, लासा आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर नीचे का लेना है आपको मासा, 5, 20, 25 का। तो मैंने आपको बताया जब 2 से अधिक संख्या का मासा लेना हो तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यहाँ पर इनका अंतर क्या है, 15 है, और इनका अंतर कितना है, 5 है।
तो हमें देखना है सबसे कम अंतर किसका है। यहाँ पर सबसे कम अंतर है 5 का, तो यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे। क्या 5 से ये तीनों संख्या डिविजिबल है? 5, 20, 25, हाँ है, तो 5 हो जाएगा आपका मासा, और यही होगा आपका क्या, इस भिन्न का लासा। 18/5 का आंसर हो जाएगा। 1000 रुपए को ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं तो ए का कितना प्राप्त होगा। तो ए का राशि पूछा है, कितना प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात दे रखा कितना है, 3:2, और इनके बीच जो रुपए दे रखे हैं कितने, 1000। 1000 रुपए का योग कितना है इन दोनों का। तो देखिए इन दोनों की अनुपात का योग कितना है, 5 यूनिट है, और यही प्रेजेंट करेगा किसको, 1000 को। काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 200 बार। हमसे पूछा है किसका, ए का, तो ए का अनुपात कितना है, 3 है, 3 से गुणा कर दोगे तो कितना होगा, 600 रुपए होगा ए का प्राप्त होंगे ए को, ठीक है, ए की राशि होगी। यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको मान ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला 10 दिनों में कार्य को पूरा करता है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे क्या, हम टोटल वर्क निकालेंगे और इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्षमता या टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आप 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर इन दोनों को मन ही मन में काटिए, जैसा कि यहाँ पर हम काटते हैं। शॉर्टकट तरीका होता है ये, 5 दूनी 10 और दोनों कट जाए एक ही पाले से। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो गया 5 और 3। देखिए जो टाइम होता है वो हमेशा क्षमता का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो 5 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, टोटल 5 यूनिट है यहाँ पर, ठीक है। बी की अकेली कितनी है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पर ए की कितनी रखेंगे कि 5 हो जाए, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तभी तो होगा, 3 2 5 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हमें निकालना टोटल वर्क। तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी कर रहा है 10 दिन में, गुणा कर दोगे तो 30, तो यहाँ पर निकल के आ गया क्या, टोटल वर्क, काम कितना है, ठीक है। तो काम निकल के आ गया। अब आपसे पूछा है ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, 2 का भाग देंगे हम 30 में, कितने आ जाएगा, 15 दिनों में करेगा ए। सिंपल है, क्लियर है, 15 दिनों में करेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी के पास 32 पेन, 24 पेंसिल और 16 रबड़ हैं। यदि बी इन तीनों वस्तुओं को ऐसे कितने सेट बना सकता है कि कोई भी वस्तु शेष ना बचे। जब भी ऐसा कहे कोई भी शेष वस्तु ना बचे और सेट बनाना हो, तो आपको क्या करना है, 32 और 24, 16 का लेना है आपको मासा, क्या लेना है, एचसीएफ मासा लेना है। देखिए मैंने आपको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी है और उनका मासा लेना है, तो आपको देखना है किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 8 है, और यहाँ भी कितना है, 8 है। जब दोनों का 8 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 8 से ये तीनों संख्या कट जाएंगी, 32 24 16, हाँ कट जाएंगी, तो 8 हो जाएगा आपका मासा। ये होती है सिंपल ट्रिक। देखिए जब संख्याएं आपको काफी बड़ी दे रखी हो और उनका अंतर ज्यादा हो, जैसे 500 600 अंतर हो, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा भाग दीजिएगा 24 का 32 में, ऐसे प्रकार से निकालेंगे। जब आपको जो संख्या है वो सिंपल दे रखी हो और आपको अंतर भी निकल रहा है उनका, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनटों का काम सेकंड में हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8,12 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। तो आपको चौथा समानुपातिक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3,8,12। चौथा समानुपातिक की बात करें तो यहाँ पर आप मान लीजिए ए, बी और सी। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, जब चौथा समानुपातिक ज्ञात करना होता है, बी इंटू सी अपन ए, यही तो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 12 बटे 3, 3 से काटोगे 4 कट जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दोगे 32 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका चौथा अनुपातिक, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 32 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमादेश संख्याओं का योग कितना है, 126 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना यहाँ पर एक संख्या x है, फिर कह रहा है क्रमागत की बात करें लगातार, तो x + 1 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 संख्या मान ली जैसा कि उसने कहा है, ठीक है।
इनका योग, ये हो जाएगा x+1 और x+2 इक्वल टू कितना है यहाँ पर दे रखा है आपको 126। तो यहाँ पर देखिए कितना x कितना 3x हो जाएगा, प्लस 2 और 1 कितना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 123 और 23 से काटोगे तो ये कटेगा x इक्वल टू कितने बार 41 बार कट जाएगा। ठीक है, अब x का मान हमें कितना पता है 41 41 है। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x+2 होगी। तो यहाँ पर x+2 में x का मान पुट कर देंगे तो 41 प्लस 2 कितना हो जाएगा 43 43, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अली 2 मिनट और 30 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर घंटा में आपको ज्ञात करना है, बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल टू एस टी, कई बार बताया मैंने। d यहाँ पर डिस्टेंस, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर कह रहा है कि 300 मीटर की दूरी, दूरी कितनी है 300 मीटर। अब टाइम जो है आपको दे रखा है कितने में 2 मिनट और 30 सेकंड। तो 2 मिनट को लिख सकते हैं कितना 120 सेकंड ले सकते हैं। फिर क्या है 30 सेकंड, इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 150 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 150 सेकंड। तो यहाँ से निकाल पाएंगे क्या स्पीड निकाल पाएंगे। तो यहाँ से काटोगे तो ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी कितनी 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड पूछा है, तब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18×36/5, यही होगी आपकी क्या किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड। या इसको लिख सकते हो आप लोग क्या 5×35 1/5, ये लिख सकते हो। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार करने में एस से 2 गुना अधिक तेज है। फिर कह रहा है यदि जी एस से 30 गुना कम काम करता है, उन्हें मिलकर कार करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जी एस से कितना अधिक है 2 गुना तेज है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको x, ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं जी एस से 30 दिन कम काम करता है या कर सकता है। तो देखिए कम या अधिक की बात हो तो हमेशा अंतर होता है। क्या होता है अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है x यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना क्या 30 दिन काम करता है तो x प्रेजेंट करिएगा इसको 30 को। ठीक है, तो x इक्वल टू जब 30 है तो यहाँ पर s करेगा 30 दिन में और g करेगा कितने दिन में 60 दिन में। अब हमें पता है कि g कर रहा है 60 दिन में और s कर रहा है 30 दिन में। तो चलिए यहाँ पर g कर रहा है कितने दिन में 60 दिन में और s कर रहा है कितने दिन में 30 दिन में। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क और निकालेंगे इफिशिएंसी, क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर 60 और 30 का लेंगे लासा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 60 ही आएगा। ये आपका निकल आ जाएगा क्या टोटल वर्क, मतलब काम कितना है। ठीक है, फिर देखिए इफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए जी कर रहा है 60 दिन में, 60 का भाग देंगे 60 में हम कितने बार जाएगा एक बार, तो जी की इफिशिएंसी कितनी 1 है। ऐसे ही यहाँ पर एस कर रहा है 30 दिन में, 30 का भाग देंगे हम 60 में कितने बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर एस की इफिशिएंसी निकल के आ गई। फिर आपसे कह रहा है कि उन्हें मिलकर कार करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी जी प्लस 7 में काम करेंगे तो कितने दिन काम लगेगा, यानी कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। तो दोनों का एफिशिएंसी कितने यूनिट है। काम कितना था 60 था, बस 60 में हम 3 का भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। तो 20 दिन में करेंगे दोनों मिलकर काम, 20 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, तब वर्ग का तथा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग की भुजा क्या होती है a होता है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर वृत्त के व्यास के बराबर होता है, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है। ये कह रहा है बराबर हैं। फिर आपसे कह रहा है कि वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर क्या रखा है आपसे a बराबर 2r है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर और यहाँ पर पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ये हो जाएगा r स्क्वायर। r स्क्वायर से यहाँ पर r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 14/11, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद करना था 1,80,000 का 33.5% का
0.15% ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए 1,80,000 का कितना 33% को लिख सकते हैं हम लोग 100/3 और नीचे परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। फिर यहाँ पर क्या का 0.15%। चलिए काट लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको काटोगे ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगा है, इसको हटाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदी और लग जाएंगी क्योंकि 2 अंकों के बाद क्या है दशमलव। इससे काटोगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ से काटोगे 6 आ जाएगा और 15 छक्का 90। तो 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन का कम समय लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे, आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने वस्तु को 2160 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, 2400 रुपये में बेचता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना परसेंट लाभ हो रहा है 25%, तो 100 पर होगा ना, तो ये हो जाएगा 125/100। इसको हल्का कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/4। देखिए ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस, नीचे होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 2400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल टू 2400। काट दीजिएगा 5 एकम 5, 5 को 20, 58, 40, 0। यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा 4 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। 4 का गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 को 32, 3, 19, 1920 हमारा आ गया किराए मूल्य से बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या कह सकते हो लागत मूल्य। अब आपसे कह रहा है यदि उसने वस्तु को 2160 रुपये में बेचा होता, यानी आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, अब बेच रहा है आपको कितना 2160 रुपये में। अब इन दोनों का देखिए अंतर कितना है 240 का, बस 240 बटे नीचे हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम गणना किस पे करते हैं क्रय मूल्य पे करते हैं। तो ये हो जाएगा 1920, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लॉस या हानि जो भी होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से काटोगे ये से काट दीजिए, पूरा पूरा ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा 8वां कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/8, इसे काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 12.5%। 12.5% क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि देखिए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 2160 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1920, यानी आपको क्या हुआ लाभ हुआ है 12.5% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको गति दे रखी है 1440 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है वो 1440 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें पता लग जाएगा 1 सेकंड में वो कितनी मीटर दूरी जा रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 5/18 का गुणा करेंगे। काटोगे यहाँ से तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 6 में 54 और 0। तो यहाँ से काटोगे ये 8 आ जाएगा, पूरा पूरा गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर कह रहा है 1 सेकंड में, तो यहाँ पर देखिए 400 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है वो 400 मीटर जा रहा है। तो 400 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 2 कक्षाओं एम तथा एन का औसत अंक 25 तथा 40 है और प्राप्त सामग्री औसत 30 है, तो कक्षा में एम एन की छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल है। तो यहाँ पर क्या एम और एन का जो औसत अंक है वो 25 और 40 है। फिर टोटल जो आपको औसत दे रखा है कितना दे रखा है यहाँ पर 30, बस यहाँ बीच में पुट कर दीजिए, एलिगेशन से कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और यहाँ से घटाओगे ये 5 हो जाएगा, काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2:1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी की किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति या चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए D=ST जो फॉर्मूला होता है इस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी दे रखी है आपको 25 दे रखी है यहाँ पर, और टाइम कितनी रखा है 25 दे रखा है, बस दोनों गुणा कर देना है क्योंकि यहाँ पे मात्रक सेम है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस = 625 मीटर। ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है और मासिक पास का मूल्य
3276 है। मासिक का मतलब होता है साल का। कितना है? 3276 है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी प्रतिशत बचत होगी? तो यहाँ पर कह रहा है उसका साल भर का जो पास है वो कितना है? 3000। ये कितना है? एक साल का है, एक ईयर का। कितना दे रखा है आपको? 3276 दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दैनिक टिकट खरीदता है 120, यानी दिन का कितना खरीदता है? 120 रुपए। ठीक है, तो ये आपका होगा किराया मूल्य 120। 30 दिन खरीदता है, 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 3600 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितना है? 324 का है। ठीक है, 324 का है। अब वो दैनिक कितना खरीद रहा है? 3600, क्योंकि किराया मूल्य कितना है? 3600, और 3600 नीचे कर देंगे और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता लग जाएगा उसकी बचत कितनी प्रतिशत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए काट दोगे, यहाँ पर इससे काटोगे, ये पूरा पूरा 9 बार चला जाएगा आपका। ठीक है, तो 9% की क्या होगी? उसे बचत होगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6000 की राशि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है? तो आपको यहाँ पर दर ज्ञात करनी है, रेट परसेंट ज्ञात करना है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू, यानी आपका यहाँ पर मिश्रण होगा ए पी 1 प्लस, ये तो सभी को फॉर्मूला पता ही होगा, टाइम। बस यहाँ पे आपका मूलधन कितना है और अमाउंट कितना है बस पुट करते जाइए। तो यहाँ पर कितना है मिश्रधन? 7986, और यहाँ पर मूलधन कितना है? 6000। हमें रेट परसेंट ज्ञात करना है, और यहाँ पर टाइम कितना? 3 वर्ष का। 6000 यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 7986 बटे 6000 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के आर अपॉन, और यहाँ पर टाइम। अब यहाँ पर देखिए इनको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 1331, और ये नीचे हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर क्यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ भी क्या होंगे? पावर 3 के रूप में ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1331 होता है 11 का क्यू, और 1000 होता है 10 का क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 बटे 10 का क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के आर अपॉन 100, और यहाँ पर क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, और एक ही जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 बटे 10 माइनस 1 बटे 1 आर अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर बटे 100। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए तो आपका रेट परसेंट कितना निकल के आएगा? रेट परसेंट होगा आपका 10%। तो 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान करेगा? देखिए जब कोई व्यक्ति राशि को उधार लेता है तो उसके साथ में उसे ब्याज देना होता है। तब आप राशि और ब्याज को मिलाओगे तो क्या बन जाता है? आपका मिश्रधन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एच कल टू पी आर टी अपॉन 100। बस इस पर पुट कर दीजिए, यहाँ से ब्याज प्राप्त हो जाएगा आपको आराम से। तो यहाँ पर देखिए राशि कितनी कह रहा है? 12,000 की। कितने परसेंट पे? 13% पे। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर काटिए, यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस आई इक्वल टू 12 पंचे 60, 0 और 13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7378, यानी 7,000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ब्याज आपका कितना आया है? 7,800। ठीक है, हमें याद करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना है? मूलधन कितना है? 12,000, और ब्याज कितना है? 7,800 ये है। ठीक है, तो अमाउंट निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। 0,0891, तो ये हो जाएगा आपका 19,800 अमाउंट। यही पूछा था आपसे, इतना चुकता करना पड़ेगा रमेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 3 श्रेणी के कर्मचारी ए, बी तथा सी का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है 3 लोग हैं, 1 ए, बी, सी। इनका अनुपात कितना है? 1:2:3। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है यदि वे अपनी वेतन में 5%, 10% और 15%, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जो इनका रेशियो है, अनुपात है, इसमें ही डायरेक्ट पुट कर देंगे। मतलब जो वृद्धि हो रही है इसमें डायरेक्ट कर देंगे वृद्धि। तो यहाँ पर 1 है, ए का 5% की वृद्धि हो रही है तो इसको ले सकते हो 105/100। फिर आपसे बी का कितना पूछा है? 10%, तो बी का रेशियो कितना है? 2 है। यहाँ पर हो जाएगा 110/100। ऐसे यहाँ पर कर देंगे। 3 है, 115/1000।
100। तो यहाँ पर आप काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 23 बटे कितना 20। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 5 दूनी 10, 22 बटे 20। और यहाँ पर काटोगे 21 बटे 20। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई कीजिए 1 में तो 21, और यहाँ पर 44, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 को 9 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा नया अनुपात 21 अनुपात 44 अनुपात, यहाँ पर 69 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव ने एक मेज 1,35,000 में खरीदा और उसे 1,10,000 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, क्रय मूल्य 1,35,000। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि 1,10,000 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 1,10,000। अब इन दोनों का देखिए अब अंतर कितना है 0 0 0 5 और 2। हम गणना किस पे करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य नीचे रखेंगे 1,35,000 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका जो भी हानि होगी वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे काटोगे ये कट जाएगा, ये से काटोगे यहाँ से काटोगे ये जाएगा आपका 500 बटे कितना 5 दूनी 10 5 से 35, 500 बटे 27 आपका क्या होगा हानि होगी। और सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई है, एक प्रोमो कोड का प्रयोग करके ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल एकल छूट कितनी है? बस वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, इसे बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला में। ये मैंने कई बार बताया आपको। देखिए जब दो छूट दी होती है तब ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर पहली छूट कितनी है 20% की है, तो जो छूट होती है उसको रखते हैं माइनस में, तो -20। फिर यहाँ पर क्या ऋषि को एक छूट और दी गई है 4% की, तो -4% हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा आपका 20 गुणित 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काटिए ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 24, ये हो जाएगा आपका भाग दीजिए 24 था यहाँ पर 0.8 घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 23.20 माइनस का। अब यहाँ पर माइनस का आया है तो इसका मतलब क्या होगी हानि होगी। यदि प्लस का आया होता तो लाभ होता, यहाँ पर माइनस का आया है तो क्या हुई है हानि हुई है। तो हानि होगी आपकी 23.2% की हानि हुई है यहाँ पर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।